So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to understand SA320. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, SA320 को अंडरस्टैंड करेंगे, साथ ही साथ जो है हम इसके सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। आपको क्या करना है, वही बात है कि आपको अपने नोट्स ओपन करके बैठना है, इस वीडियो को सुनना है एंड देन जो है इसको रिवाइज करना है, राइट। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बिना किसी तरह के हम स्टार्ट करते हैं SA320 मटेरियलिटी की। देखो, इसमें मटेरियलिटी के साथ हमको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी समझते आना चाहिए। ठीक है, तो वो सब हम जो है SA320 जब हम पढ़ेंगे तब हम समझ ही लेंगे उसको, राइट। तो मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट, ठीक है, दोनों में। अब मटेरियलिटी समझने के पहले हमको एक बेंचमार्क समझना चाहिए। तो देखो, इस ऐसे में तीन मेन पॉइंट हम समझेंगे। एक तो बेंचमार्क, एक मटेरियलिटी और एक होता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड होता है जिस पे जो है अब हम परसेंटेज लगाते हैं, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियलिटी होता है, राइट। तो परसेंटेज अप्लाई करते हैं बेंचमार्क के ऊपर और वही जो है मटेरियलिटी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब कौन कौन से फैक्टर है जो बेंचमार्क को अफेक्ट करते हैं, या जो है अब हम ये तो समझ गए हैं कि बेंचमार्क का होना ज़रूरी है यूज़। ठीक है, तो बेंचमार्क का होना जरूरी है टू डिटरमाइन द मटेरियलिटी और मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो बेंचमार्क का होना जरूरी है, तो हैंस बेंचमार्क यूज टू डिटरमाइन, बेंचमार्क का होना जरूरी है टू डिटरमाइन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। अब जो है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेंचमार्क, राइट। तो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेंचमार्क, क्या ये फैक्टर्स है ये जो बेंचमार्क को अफेक्ट करते हैं, राइट। तो इसका एक पर्टिकुलर डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम से हम समझते हैं। ये डायग्राम को मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि देखो, एक एंटिटी बना के रखी, एंटिटी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई आइटम पे एक पर्टिकुलर पर्सन फोकस कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटिटी के बारे में। तो देखो, एंटिटी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सबसे पहले एंटिटी को समझे। तो जैसे कि एंटिटी का लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है, एंटिटी किस लाइफ साइकिल, इनिशियल, ग्रोथ, ठीक है, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, कौन से लाइफ साइकिल पे है, एंटिटी का इंडस्ट्री क्या है, ओनरशिप, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, किस तरीके से सोर्स ऑफ, मतलब कि एक नेचर ऑफ एंटिटी जो हमने समझा था, किधर समझा था, नेचर ऑफ एंटिटी, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट में समझा था, वो सारी चीज़ें जो है हम इधर देखेंगे। फिर बात आती है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एंटिटी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स वो अफेक्ट करते हैं बेंचमार्क। डिफरेंट एलिमेंट होंगे, डिफरेंट बेंचमार्क होंगे, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही आइटम्स ऑन विच यूज़र टेंड टू फोकस। भाई, आपने एंटिटी समझ लिया, एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट अफेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे आइटम रहते हैं, तो आइटम ऑन विच, जिसके ऊपर यूज़र जो है वो टेंड टू फोकस। एंड देन बेंचमार्क की वोलेटिलिटी, ठीक है, वो सारे फैक्टर्स जो है वो बेंचमार्क का अफेक्ट करते हैं, वोलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क। तो 3 पॉइंट तो हम चलो डायग्राम से समझ जाएंगे, राइट। अब बात आती है, ये बेंचमार्क डिटरमाइन कर लिया, बेंचमार्क पे जो है हम परसेंटेज अप्लाई करेंगे एंड वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियलिटी होगा। तो मटेरियलिटी अब हम समझते हैं। तो देखो, हमारा दूसरा पॉइंट है रिवैल्यूएशन ऑफ मटेरियलिटी, राइट। तो देखो, ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने के पहले ऑडिटर को जो है एक मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऑडिटर को जो है मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी पड़ती है फॉर इस्टेब्लिशिंग दी ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो देखो, एक मटेरियलिटी डिटरमाइन करना है, क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने की है। तो जब ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो मटेरियलिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब पॉइंट ये है कि मटेरियलिटी के पहले हमको बेंचमार्क समझते आना चाहिए और बेंचमार्क के फैक्टर्स हमने देख लिए, राइट। अब मटेरियलिटी होता क्या है, ठीक है, हमने ये समझ लिया कि परसेंटेज जो है अप्लाई करते हैं बेंचमार्क पे, तो वो मटेरियलिटी होती है। पर मटेरियलिटी की डेफिनेशन ये होती है कि ये एक प्रोफेशनल जजमेंट है। अब जो आप परसेंटेज अप्लाई कर रहे हो तो ये प्रोफेशनल जजमेंट है, आप अपने प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करते हो मटेरियलिटी में। एक ऑडिटर जो है अपना प्रोफेशनल जजमेंट जो है इम्पोज करता है वाइल डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी। अब देखो, डिस्कशंस तो वैसे एफआरएफ में भी मौजूद है। अगर एफआरएफ में जो है डिस्कशन मौजूद नहीं है, तो ऐसे केस में अगर जो है डिस्कशन जो है एफआरएफ में मौजूद नहीं है, तो ऑडिटर जो है इन सब चीज़ों का रेफरेंस भी यूज़ करता है। तो ऑडिटर यूज़ रेफरेंसेस जैसे कि मिस स्टेटमेंट का अमाउंट, साइज, नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट,
ठीक है, मिस स्टेटमेंट हो गया। सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस एंड कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड, कि मेरे को मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी, तो मेरे को ये देखना है कि मिस स्टेटमेंट का अमाउंट, मिस स्टेटमेंट के चांसेस, लाइकलीहुड कितने हैं, क्या है, ठीक है, अमाउंट, साइज एंड नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर जो सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस है, अगर सर्कमस्टेंसेस प्रॉपर रहेंगे तो मटेरियलिटी आप कम भी रखोगे तो चलेगा, मटेरियलिटी ज़्यादा भी रखोगे तो चलेगा। अगर सर्कमस्टेंसेस बहुत ही बेकार है तो मटेरियलिटी ऐसे केस में कम रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मिस स्टेटमेंट, ठीक है, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस एंड कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड। तो कॉमन एमएससी का मतलब है कि इसका निमोनिक है कॉमन एमएससी, कि कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड। फिर देन एम से है मिस स्टेटमेंट का अमाउंट, साइज एंड नेचर, ठीक है। तो कॉमन एमएससी और सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, ये अच्छे से हो गया। इस तरीके से कॉमन एमएससी अपन ने देखा, राइट। रिवैल्यूएशन ऑफ मटेरियलिटी हमने देख लिया कि हमको मटेरियलिटी जो है डिटरमाइन करनी पड़ती है वाइल स्टैब्लिशिंग दी ऑडिट स्ट्रैटेजी। अब जो मटेरियलिटी होती है वो मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल भी हो सकती है, या मटेरियलिटी जो है वो असर्शन लेवल पे भी हो सकती है। तो फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल जब मटेरियलिटी जो है वो असर्शन लेवल पे हो सकती है, राइट। देखो, तो अभी अपन ने क्या देखा कि मटेरियलिटी जो है वो फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। अब ऐसा बोला जाता है कि मोर देन वन क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, ठीक है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल है लेसर अमाउंट पे भी, राइट। जहाँ पे आपको लग रहा है कि इतना ऊपर जो मटेरियलिटी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल डिसाइड किया है वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा है, मेरे को एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी, जो है मतलब कि इधर जो है मिस स्टेटमेंट ऑफ लेसर अमाउंट, कि जो इसमें कम अमाउंट का मिस स्टेटमेंट भी होगा ना तो वो भी इकोनॉमिक डिसीजन अफेक्ट कर देगा। तो ऐसे केस में मटेरियलिटी मेरे को लोअर करनी पड़ती है। बाकी आपको पता ही है कि रिविज़न भी हो जाता है मटेरियलिटी का जब जैसे ही आपको जो है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई, जब ऑडिटर को लग रहा है कि मटेरियलिटी को रिवाइज़ करना है तो रिवाइज़ कर सकता है, राइट। अब वो दोनों लेवल पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल और असर्शन लेवल पे। अब जब मटेरियलिटी का रिवीजन होता है, ठीक है, अब सिंस हमें जो है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की भी बात करनी है जिसमें नहीं हुई है, मैं इधर लिख लेता हूँ। तो सिंस हमें परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की भी बात करनी है, मैं आपको बता दूँ कि जब हम मटेरियलिटी को रिवाइज़ करते हैं, राइट, क्योंकि हमको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है विच लीड्स टू रिविजन ऑफ मटेरियलिटी, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है अगर जो है मटेरियलिटी लोअर साइड पे जा रही है, ठीक है, आपने ज़्यादा डिसाइड करके रखी थी, अब वो जो मटेरियलिटी है वो लोअर साइड पे जा रही है, तो ऐसे केस में ध्यान दें, ऐसे केस में अब मटेरियलिटी के बेसिस पे जो है आपका परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी अफेक्ट होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो है वो मटेरियलिटी के नीचे होता है, ठीक है। तो आप देखो कि क्या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी क्या रिवाइज़ करना चाहिए, ठीक है, क्या एंटी ऑफ फैब जो है वो भी देख लो, क्योंकि मटेरियलिटी अगर कम पे हुई है तो आपका फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी जो है चेंज हो जाएगा। तो आपका जो है आपको फिर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और जो है एंटी और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, इन सब पे भी ध्यान देना रहेगा। अगर मैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की बात करूँ तो जो अमाउंट है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में वो ऑडिटर सेट करता है, वो लेस देन मटेरियलिटी लेवल होता है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। और ये सब जो है हम लेस देन मटेरियलिटी लेवल पे इसलिए डिटरमाइन करते हैं ताकि रिड्यूस कर दे द प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस कर दें। अब पॉइंट ये है कि आप लोअर लेवल पे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ला के आप किसकी प्रोबेबिलिटी रिड्यूस करोगे, टू रिड्यूस दी प्रोबेबिलिटी दैट, तो जो अमाउंट है आप जो है लेस देन मटेरियलिटी लेवल पे सेट कर रहे हो, सो काई के लिए टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी रिड्यूस करना कि देखो हमने तो मटेरियलिटी डिटरमाइन करी, पर हो सकता है कि जो अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो भी कभी एक्यूमुलेट हो जाए, ठीक है, वो भी अगर कभी फर्दर फाइंड आउट हो जाए तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी, उसका जो टोटल है, सॉरी अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, उसका जो टोटल है, ठीक है, वो मटेरियलिटी लेवल से एक्सीड नहीं करे। सपोज करो कि मेरा मटेरियलिटी लेवल जो है 80 है और अमाउंट जो है सेट करके रखा है ऑडिटर ने 60, उसने कम पे इसलिए सिलेक्ट करके रखा है, सेट करके रखा है ताकि कल को कभी कोई अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मटेरियलिटी या मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमको दिखे, राइट, अनकरेक्टेड या अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट कुछ दिखे तो वो कभी ऐड ऑन हो तो वो मटेरियलिटी लेवल के ऊपर नहीं जाए, राइट। इसलिए मेरे को लोअर लेवल पे अपना को सेट करना पड़ा। इसलिए अगर आप मटेरियलिटी को रिवाइज करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी रिवाइज होती है, राइट। तो अगर देखा जाए तो हमने क्या समझा, मटेरियलिटी देखा कि एक वो प्रोफेशनल जजमेंट है, एफआरएस में इसका डिस्कशन होगा, नहीं होता है तो ऐसे केस में कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड,
साइज नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट और सिग्निफिकेंट जो है सर्कमस्टेंसेस, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस को रेफर करना पड़ता है। ठीक है, अब मटेरियलिटी की बात करें, राइट, तो वो परसेंटेज अप्लाइड ऑन दी बेंचमार्क, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है मटेरियलिटी का। अब जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क यूज़ होता है मटेरियलिटी डिटरमाइन करने के लिए। अब जो बेंचमार्क के फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है, जिसमें हमने जो है डायग्राम देखा कि एंटिटी का साइज, लाइफ साइकिल, नेचर, किस तरीके से प्रोक्योर करती फाइनेंस, किस तरीके से इन्वेस्ट करती है, वो सब तो हमने देखा। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आइटम्स ऑन विच यूजर टेंड टू बी फोकस एंड रिलेटिव वॉलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क, ये हमने पर्टिकुलर देखा। इस पर परसेंटेज अप्लाई करते हैं और मटेरियलिटी को डिटरमाइन करते हैं, ताकि हम जो है ऑडिट स्ट्रैटेजी जो है बेटर तरीके से बना पाए। अब देखो, ऑडिटर जो है मटेरियलिटी डिटरमाइन करता है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, पर जो है ऑडिटर को जो लग रहा है कि स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर एक या एक से ज़्यादा है, जहाँ पे जो है लेसर अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट भी मटेरियल हो सकता है, तो ऐसे केस में मेरे को लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी पड़ सकती है, राइट। फिर बात आती है रिवीजन। अगर आपको मटेरियलिटी को रिवाइज करना है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल या असर्शन लेवल, ठीक है, या आप रिवीजन कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, आपको अवेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑडिट, अगर आपको लग रहा है कि मटेरियल या जो है मटेरियलिटी को आपको रिवाइज करना, तो आप रिवाइज कर सकते हो। अब पॉइंट यही है कि जब आपका लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी अगर आपको रखनी है, तो ऑडिटर को ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कि क्या इस मटेरियलिटी के बेसिस पे क्या आपको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को चेंज करना है, ठीक है, तो और क्या फिर एंटी ऑफ फैब को भी चेंज करना पड़ेगा। तो वेदर एंटी ऑफ फैब जो है वो लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी पे अप्रोप्रिएट है कि उसको भी चेंज करना देगा, ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी। तो हमने रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी पे क्वेश्चन है, साथ ही साथ जो है बेंचमार्क के ऊपर क्वेश्चन है। मटेरियलिटी का मतलब हमने समझ लिया है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी समझ लिया है, इस तरीके से ऐसे 320 हमने समझ लिया है। इससे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये भी सोचना चाहिए कि ऐसे जो है अराउंड 30 नंबर का आता है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, हर एक ऐसे को खोद के नहीं पढ़ सकते। जितना रेलेवेंट कंटेंट है वो इतना ओपन कंटेंट पढ़ते हैं, और ये कंटेंट इस ऐसे में ज़रूरी था, हमने उसका डिस्कशन कर लिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CA TV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट, जहाँ पे हम जो है ऐसे 330 का डिस्कशन करेंगे। बाय।